हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्स आईआईटी जेई। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम सारे जो स्टैंडर्ड मेथड्स थे ना, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और उसी में हमने देखा था क्लासिकल इंटीग्रेंट्स। क्या था क्लासिकल इंटीग्रेंट्स? e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। फिर एक था x एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता था? x एफ एक्स, ठीक है, प्लस सी, हाँ ऑब्वियसली प्लस सी। इसके बाद हमने इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड देखा था, और लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हमने कुटुर-पुटुर मेथड, या फिर जिसे हम जो उसका स्टैंडर्ड नाम है मैनिपुलेटिंग द इंटीग्रेंट्स, ठीक है। और इसमें मैंने आईआईटी 2006 का प्रॉब्लम भी कराया था, बहुत ही अच्छा, ठीक है। विद इन सेकंड सॉल्व हो गया था ना वो प्रॉब्लम, मतलब दिख गया था। फिर कैलकुलेशन करने में जो भी 1-2 मिनट लगा होगा, लेकिन जो अप्रोच होता है मैनिपुलेटिंग द इंटीग्रेंट्स से वो बहुत इजीली दिख जाता है हमें, ठीक है। और मैनिपुलेटिंग द इंटीग्रेंट्स बहुत ही अच्छा मेथड है, ध्यान में रखना। इसके अलावा 2-3 हमारे पास मिसकेलेनियस प्रोफाइल्स होते हैं जिनको हमें डिस्कस करना होता है, जिसमें से एक मिसकेलेनियस प्रोफाइल हमने डिस्कस कर लिया, जैसे 1 अपॉन क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन, या फिर 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, ये सब मैंने सिखा रखा है ना आपको, हाँ। या फिर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, ये सब को कैसे सॉल्व करेंगे ये सब मैंने बता रखा है। वो एक मिसकेलेनियस प्रोफाइल हमने डिस्कस कर लिया था। दूसरा मिसकेलेनियस प्रोफाइल है इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके अलावा एक थर्ड मिसकेलेनियस प्रोफाइल होता है, वो हम अगले लेक्चर में देख रहे होंगे, ठीक है, इसके बाद। तो चलो इसमें हमने 3 टाइप्स में बांट रखे हैं, ठीक है। टाइप 1 कि अगर dx अपॉन a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, या फिर dx अपॉन a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखो, अगर कायदे से देखो तो एक्चुअली 2 प्रोफाइल है, ठीक है, क्योंकि ये तो इसी के जैसा है और ये भी इसी के जैसा है। समझ में आ रहा है ना? इसको एक्सपेंड करो। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो फिर मैं सोच रहा हूँ क्लास 5 की मैथमेटिक्स स्टार्ट करूं मैं, ठीक है, इन 5 डेज क्रैश कोर्स। ये सब तो आता ही होगा आपको, ओके। तो देख लो, अगर इसको सॉल्व करना है तो इसको तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, dx अपॉन 4 माइनस, फिर ये क्या बन जाएगा? जो प्रोफाइल से आप सॉल्व करना चाहो, ठीक है। तो अगर कभी भी आपको ये दोनों में से कोई भी एक प्रोफाइल आपको दिखे तो आपको क्या अप्लाई करना है? आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को या तो सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करना है, या तो कोसेक स्क्वायर एक्स से। देखो, अगर आप साइन स्क्वायर एक्स है ना, इस तरह से अगर आपको सॉल्व करना चाहते हैं तो आप कोसेक स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि वो इजीली दिख जाएगा। और लेकिन वहीं पे अगर कॉस रहे तो आप सेक स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो देखो सॉल्व करके बताते हैं। अगर मल्टीप्लाई कर दिए सेक स्क्वायर एक्स, सेक नहीं कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, जब कॉस रहेगा तब सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करना है, साइन रहे तो कॉसेक स्क्वायर एक्स से। तो ये क्या बनेगा? 4 कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 5, ठीक है। अब कॉसेक स्क्वायर एक्स को लिख दो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, तो ये क्या बन जाएगा? 4 प्लस 4 कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है, यानी 4 कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब क्या करना है आपको? कॉट एक्स को t मानो, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू dt, ठीक है। तो ऊपर क्या हो गया? माइनस dt अपॉन 4t स्क्वायर माइनस 1। ये सॉल्व हो जाएगा या नहीं? इजीली सॉल्व होना चाहिए। देखो, वैसे मैंने बता रखा है फॉर्मूला ही, लेकिन चलो फिर से हम डिराइव भी कर लेते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे? 2t प्लस 1 माइनस 2t माइनस 1 अपॉन 2t प्लस 1 इंटू 2t माइनस 1, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है? देखो 2 बन रहा है, तो 2 से डिवाइड भी कर देते हैं, ठीक है। पहले 1 था, लेकिन ये इसको एडजस्ट करने के लिए हम 2 से डिवाइड कर देंगे। अब पक्का 1 को हमने इस तरह से लिख ही सकते हैं। अब देखो, ये इजीली आपको दिख गया होगा, माइनस हाफ 1 अपॉन 2t माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 2t प्लस 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2t माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन तो आता है ना, क्या हो जाएगा? चलो 2 को बाहर ले लो डायरेक्ट एक बार, ठीक है।
टी माइनस हाफ टी प्लस हाफ, तो हो जाएगा ln t माइनस हाफ और ये ln t प्लस हाफ। ठीक है, तो ln t माइनस हाफ माइनस ln t प्लस हाफ, तो वो हो जाएगा -1/4 ln t माइनस हाफ अपॉन t प्लस हाफ और प्लस का c। ठीक है, यहाँ पे पुट कर देना है आपको क्या, cot x, t cot x है ना, और साथ में आप चाहो तो ये माइनस को अगर इधर ले जाओगे तो t प्लस हाफ अपॉन t माइनस हाफ हो जाएगा, लॉग का प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके, तो हमने ये प्रोफाइल डिस्कस कर लिया। अब इन दोनों में से अगर इस टाइप का कुछ दिखे तो क्या करना है, तब भी यही करना है आपको, sec स्क्वायर x या cos स्क्वायर x से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ आप स्वतंत्र हो, जो मन करे sec स्क्वायर x से भी काम बन जाएगा आपका, cos स्क्वायर x से भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो क्या आप प्रेफर करोगे, cos स्क्वायर x भी प्रेफर कर सकते हो, जो भी मन करे। ठीक है, चलो इस बार sec स्क्वायर x मल्टीप्लाई कर देंगे, ये नोट कर लो फिर मिटाएंगे अपन। ओके, तो अभी सेकंड क्वेश्चन, टाइम ले लो, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ी देर स्क्रीन पॉज कर लो और सॉल्व करो, क्योंकि प्रोसीजर तो पता ही है कि sec स्क्वायर x से मल्टीप्लाई करना है, बहुत आसान है, विद इन 30 सेकंड आप आंसर निकाल लोगे इसका। ओके, सॉल्व कर दो। ये क्या हो गया, sec स्क्वायर x dx अपॉन sec स्क्वायर x से जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो अंदर क्या जाएगा, sec x इंटू 3 sin x माइनस 4 cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, 3 tan x माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, सिंपल अप्रोच, 3 tan x माइनस 4 को t मान लो, क्या जाएगा, 3 sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt। ठीक है, यानी sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt बाई 3। t की पावर -2, तो ये क्या हो जाएगा, मैं बिल्कुल एंड स्टेप तक कर देता हूं। वैसे 1/t² याद होना चाहिए डायरेक्ट की -1/t। ठीक है, 1/t का डिफरेंशिएशन होता है ना -1/t², तो 1/t² का इंटीग्रेशन -1/t, -1/3 इंटू 1/t, t क्या था, 3 tan x माइनस 4 प्लस c। ओके, ठीक है, आगे के प्रोफाइल और डिस्कस करते हैं, इसको मिटा देंगे अपन। ठीक है, नोट करना है तो नोट कर लो, वरना वैसे तो आपसे सॉल्व हो ही गया होगा ना, तो सिंपल क्वेश्चन था। ओके, टाइप 2, अगर रहे 1/a प्लस b sin x या 1/a प्लस b cos x या 1/a sin x b cos x प्लस c, इस टाइप का है, तो फिर क्या करना है, तो फिर क्या करना है ना, sin x और cos x को करेस्पॉन्डिंग हाफ एंगल्स ऑफ tan में बना लो और tan ऑफ x/2 को t मान लो। तो पहले हाफ एंगल में बदलने के लिए फॉर्मूला होता था, आप लोग तो भूल गए होंगे अब तक, चलो बताता हूं। sin x इक्वल्स टू होता है 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। cos x होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ठीक है, और tan x भी वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, लेकिन देख लो tan x क्या होता है, tan x होता है ऑब्वियसली sin x अपॉन cos x, 2 tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x/2।
ओके, ये फॉर्मूला आ गया। अब अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो ऐसे प्रॉब्लम्स में बिल्कुल भी आपको घबराहट नहीं होगा। अब अगर आपको फॉर्मूला याद हुआ ना तो इस तरह के प्रॉब्लम से आप बिल्कुल नहीं डरोगे, ठीक है। विदाउट हेजिटेशन आप सॉल्व करोगे इन वन गो। क्या करना है, बस cos x के जगह पे पटक देना है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ये क्या बन गया, ये बन गया, ठीक है, अभी dx अपॉन 5 प्लस 4 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। बहुत ही प्यार से सॉल्व करना है इसको। देखो क्या करना है, जैसे ही आप इसे ऊपर ले जाओगे तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू dx अपॉन 5 प्लस 5 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 4 माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब क्या करना है, tan x बाई टू को t मानना है, ठीक है। tan x बाई टू इक्वल्स टू t, तो दैट मीन्स sec स्क्वायर x बाई टू अपॉन 2 dx इक्वल्स टू dt। तो sec स्क्वायर x बाई टू dx ये क्या हो जाएगा, 2 dt। तो ये क्या है, आइडेंटिटी, sec स्क्वायर x बाई टू dx, तो हो गया 2 dt अपॉन 5 प्लस टी स्क्वायर। अब क्या मुझे बताना होगा इसे कैसे सॉल्व करना है, टी स्क्वायर प्लस 5 यानी टी स्क्वायर प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर। तो क्या होता है फॉर्मूला 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए। तो हम जानते हैं कि अगर dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए। तो इसका हो जाएगा 2 तो पहले से इंटू 1 बाई ए क्या है यहाँ पे, रूट 5, ठीक है, इंटू tan इनवर्स x बाई ए। x यहाँ पे क्या है t अपॉन ए क्या है रूट 5 और प्लस में प्यारा सा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखो ये मैंने 1 सॉल्व कर लिया, 2 आप खुद सॉल्व करो, ठीक है, कर लोगे ना सॉल्व, चेक करो, स्क्रीन पॉज करके सॉल्व करो, फिर अपन मिटा के फिर से 2 सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला ये याद होना चाहिए आपको बस। चलो ट्रिग्नोमेट्री का भी थोड़ा बहुत रिवीजन हो गया ना, इंटीग्रेशन में कैलकुलस में हो ही जाता है ट्रिग्नोमेट्री। चलो कैलकुलस के बहाने थोड़ा सा तो हमारे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला भी रिकॉल हुआ ना, कैलकुलस में हो जाता है, पूरे कैलकुलस में ना हमारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले सारे आ जाएंगे काम में, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ ट्रिग्नोमेट्री भले डायरेक्टली उतना इंपॉर्टेंट उतना रेलेवेंट नहीं है, ठीक है, बाकी बड़े बड़े टॉपिक्स के हिसाब से, लेकिन इनडायरेक्टली इसको ट्रिग्नोमेट्री का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। इवन 11th के सारे टॉपिक्स 12th में घुसे रहते हैं, ठीक है। तो 11th आपको करना होता है अच्छे से। हमने 11th पूरा कंप्लीट 3-4 महीने के भीतर ही बहुत ही जल्दी सबसे पहले मैंने कवर किया है क्लास 11th का कोर्स, ठीक है। तो ऑलमोस्ट कोर्स तो 11th का कंप्लीट कर ही दिया है, ठीक है। उसमें से एक दो मुझे पता है आप कमियां निकालोगे, लेकिन ऑलमोस्ट कर दिया है, ठीक है, कंप्लीट। कोनिक सेक्शंस नहीं हुआ है, अच्छा कोई बात नहीं, वो भी टाइम आने पे हो जाएगा। इसे नोट करो, अगला क्वेश्चन अपन करते हैं। ओके चलो स्टार्ट कर दो, जो भी काम है इसमें। sin x को बदलो tan के हाफ एंगल में, cos को बदलो tan के हाफ एंगल में, तो ये क्या हो जाएगा, dx अपॉन sin x हो जाएगा 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस 3 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, तो 1 को लिख लो 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। इससे होगा क्या कि 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। मैं बिल्कुल एक भी स्टेप स्किप नहीं करता हूं, मैं एक एक स्टेप कर देता हूं। इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 dx अपॉन
2 tan x by 2 minus 3 plus 3 tan square x by 2 minus 1 minus tan square x by 2। ओके, अब क्या करना है, tan x by 2 को t एज्यूम कर लो, तो क्या हो जाएगा, हाफ sec स्क्वायर x by 2 dx इक्वल्स टू dt। ओके, तो ये तो sec स्क्वायर x by 2 ही है, तो ये हो जाएगा 2 dt अपॉन 2 tan x by 2 है यहाँ, बाकी तो कहीं नहीं है tan x by 2, ठीक है, और यहां से हो गया 2 tan स्क्वायर x by 2, तो 2t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 4, अगर 2 उड़ा दो तो क्या होगा, ओके। अब जब भी 1 अपॉन क्वाड्रेटिक बनता है तो ये सॉल्व करने तो मैंने बता ही रखा है आपको, क्या करना होता है, आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, टी स्क्वायर प्लस टी, यहां पे अगर प्लस 1/4 होता ना मजा ही आ जाता है, कर लो प्लस 1/4, 2 को मैं लिख देता हूं प्लस 1/4 माइनस 9/4, मैंने 2 को ब्रेक करा है, अब मजा आ गया, ठीक है, ये क्या हो गया, स्क्वायर बन गया ना, ओके, तो ये dt अपॉन t प्लस हाफ का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब तो सॉल्व हो जाना चाहिए आपसे, चलो जो भी स्टेप बचा है वो भी मैं कर देता हूं, ठीक है, ये मिटा देता हूं तो मैं कर पाऊंगा आगे भी। ओके, आगे फटाफट स्टेप लिखता हूं, ये देखो ये पूरा 3 बनेगा, ठीक है, तो 1/3 कर देता हूं t प्लस हाफ, क्या हो जाएगा 1/3 ln, ये t प्लस 2 है और ये t माइनस 1 है, तो पहले ये कट के t माइनस 1 ln t माइनस 1 अपॉन t प्लस 2 प्लस c, और t क्या था हमारा tan x by 2, तो 1/3 ln, मैंने बिल्कुल एक एक स्टेप आखिरी तक कर दिया है, लो और क्या बोलते हो, ठीक है, आंसर आ गया फाइनली। और ये आंसर याद रखना, क्यों याद रखना, क्योंकि आगे जो मैं एक फॉर्मेट कराने जा रहा हूं उसमें अगर इसका इंटीग्रेशन आपने कर लिया है ना, ये इंटीग्रेशन आपको समझ में आ गया, तो वो इंटीग्रेशन होगा ही होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एग्जैक्ट ऐसा कुछ बनता दिखेगा उसमें, ठीक है, जानबूझ कर ही हो सकता है, हाँ जो भी, ठीक है, करो, ठीक है, नोट कर लो, उसके बाद हम एक और टाइप बच रहा है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, टाइप 3, a sin x प्लस b cos x प्लस c अपॉन l sin x प्लस m cos x प्लस n रहे, ऐसा कुछ इंटीग्रेशन रहे, तो जैसा मैंने क्वाड्रेटिक में बताया था ना, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक रहता है तो उसे कैसे सॉल्व करना है, उसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है। क्या करो, आप न्यूमरेटर को इस तरह से एडजस्ट करो, कुछ भी ये कांस्टेंट इनटू डिनोमिनेटर प्लस b डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस अब इसके बाद कुछ कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो अब देखो अगर ऐसा तुम कर लिए न्यूमरेटर को एडजस्ट करके a b c का वैल्यू मुझे बता देते हो तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर पूरा फंक्शन, सॉरी पूरा ये जो फंक्शन है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये क्या हो जाएगा a प्लस, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस b, यहां पे इसका डिफरेंशिएशन रहेगा और यहां पे डिनोमिनेटर खुद,
तो डिनोमिनेटर को आप क्या मान लोगे, टी। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को जैसे ही टी मानोगे तो ये ऊपर वाला पूरा क्या डिफरेंशिएशन इनटू डीएक्स क्या बन जाएगा, dt। तो dt अपॉन टी ln t। तो a इस कांस्टेंट का भी इंटीग्रेशन बहुत इजीली आ जाएगा, ax प्लस b ln t, यानी b ln ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c इंटू 1 अपॉन डिनोमिनेटर आ जाएगा l sin x प्लस m cos x प्लस n। तो ये हमारा क्या है, टाइप 2। ठीक है, ये टाइप 2 है हमारा। तो उसको तो सॉल्व करना आता ही होगा आपको। टाइप 2 तो हमने सिखाया है ना अभी। क्या करना होता है, हाफ एंगल में कन्वर्ट करना होता है tan के। ठीक है, फॉर्मूला वगैरह सब मैंने लिखवा दिया है। ठीक है, तो अब चलो इस पे अप्लाई करो। आप स्क्रीन पॉज करो और आप सॉल्व करो, आप कर ले जाओगे सॉल्व। ठीक है, देखो क्या बनेगा। न्यूमरेटर को sin x प्लस 3 cos x माइनस 1 को लिखो a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, cos x माइनस 3 sin x sin x और इसका तो 0। ठीक है, प्लस c। ओके, सॉल्व करो। तो कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है, -1। तो -1 इक्वल्स टू -a प्लस c। ठीक है, sin x का कांस्टेंट इधर 1 है, 1 इक्वल्स टू a माइनस 3b। cos x का कोएफिशिएंट 3 है, 3 इक्वल्स टू -3a प्लस b। अब इन तीनों को सॉल्व करो। तो मैंने तो चूंकि सॉल्व कर लिया है अभी। ठीक है, अब सॉल्व करो इसे। मुझे आंसर मालूम है ए बी सी क्या है। ए आ जाएगा आपका -4/5, बी आ जाएगा 3/5 और सी आ जाएगा 1/5। ठीक है, ओके। अब देखो क्या करना है, a -4/5 इंटू इतना रहेगा अपॉन डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो -4/5 का इंटीग्रेशन, तो -4/5x फाइनल आंसर आएगा, -4/5x आंसर लिख रहा हूं, प्लस b 3/5 इंटू ये डिनोमिनेटर में ये इसका प्लस 3/5 इंटू ये तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन है ना। ठीक है, तो 3/5 ln ऑफ मॉड t। t क्या है, डिनोमिनेटर खुद। ln ऑफ डिनोमिनेटर इतना है sin x माइनस 3 cos x -1। अब प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा, 1/5 इंटू 1 अपॉन sin x माइनस 3 cos x। ये टाइप 2 में मैंने एग्जैक्ट यही क्वेश्चन करा रखा है ना। क्या आता है उसका आंसर, 1/3 t-1 अपॉन t ln t-1 अपॉन t प्लस 2 कुछ ऐसा आता है। ठीक है, जो भी आ रहा था आप देख लो। ओके, नोट कर लो, प्रोसेस समझ गए ना कैसे सॉल्व करना है। बहुत ही आसान फॉर्मेट है ये, इससे मुश्किल था टाइप 1 टाइप 2, लेकिन बस को इसमें टाइप 2 को सॉल्व करना होता है। तीनों ही आसान थे क्या, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 तीनों ही आसान थे ना, बिल्कुल लल्लू। ओके, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। एक टॉपिक और बचता है हमारा, वो हम इसके बाद देख रहे होंगे, इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल अलजेब्रिक फंक्शन। वो लास्ट टॉपिक रहेगा। ठीक है, बाय।